जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र क्या होता है, जो कि ऑल ह्यूमन बींग्स में होता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसे अंग या ऐसे तंत्र जो क्या हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। तो वो कौन से अंग है, तो अभी समझते हैं। तो जैसा कि आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप री हटा दीजिए तो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को उत्पन्न करना। क्या है, उत्पन्न करना। तो क्या है, रिप्रोडक्शन। समझते हैं इसकी डिफिनीशन आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इसके कहने का मतलब है, रिप्रोडक्शन जो है वह एक प्रकार की प्रोसेस है। क्या है, क्रिया है, जिसमें क्या होता है, व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। इसके कहने का मतलब जो जीवित जीव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न कर क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या चीज, ऑफ स्प्रिंग, अपनी संतानों को। क्या चीज, अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं। और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, या फिर क्या करते हैं, जनरेट कर क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं सेम स्पीसीज, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। तो जब मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो क्या होता है, एक नई संतान के ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होंगे। क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होंगे, शामिल हो। क्या होंगे, पुरुष प्रजनन अंग और महिला प्रजनन अंग क्या होंगे, शामिल होंगे। किसमें, रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स के, जब ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करेगा या अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा तो उसमें कौन क्या शामिल होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव, आप हेडिंग डाल लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र जो होते हैं, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। कितने, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहली कैटेगरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन। क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। इसके कहने का मतलब है जो प्राइमरी है वो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन। और दूसरा क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन, मतलब आवश्यक अंग जो होते हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो जैसा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, वो है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण, जो कि क्या होते हैं, एक पेयर्स में होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्स में जोड़ी होती है। एक जोड़ी क्या होती है, टेस्टिस होती है, एक इस साइड में दूसरी दूसरे साइड में। अभी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है, फिर स्राव करता है। क्या, सेक्स हार्मोन को। और जो सेक्स हार्मोन को टेस्टिस स्राव करता है उनके नाम क्या है, एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। और क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। जो एंड्रोजन होता है और टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स। क्या होती है, लीडिंग सेल्स, जिसके माध्यम से क्या होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन होता है यह क्या करता है, बॉडी ग्रोथ करता है। क्या करता है, बॉडी को इंप्रूव करता है, बॉडी की वृद्धि को बढ़ाता है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। क्या करता है, आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। किसका, आरबीसी का उत्पादन करता है। क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन। और किसका, स्पर्म। क्या है, स्पर्म का। किसका, स्पर्म का। जो स्पर्म होता है क्या होता है, सिंगल सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है, जो कि क्या होती है, सेल
और फीमेल में पाया जाने वाला क्या होता है ओवम, जो कि क्या होते हैं ये दोनों मेन होते हैं। क्या होते हैं मेन होते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है जब आपस में क्या होता है फ्यूजन करते हैं या फिर क्या करते हैं संयोजन होता है जब स्पर्म और ओवम का, तो क्या होता है एक जाइगोट बनता है, जिसके माध्यम से क्या होता है निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो जैसा कि यहाँ क्या है स्पर्म और आरबीसी का प्रोडक्शन क्या करता है कौन करता है टेस्टोस्टेरोन, किसका प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और स्पर्म का। और क्या करता है रेगुलेट सेक्स ड्राइव। इसके कहने का मतलब है और जो सेक्स ड्राइव होता है उसको क्या करता है रेगुलेट करता है। लिबिडो आगे क्या लिखा है लिबिडो, लिबिडो का मतलब क्या होता है कामेच्छा, कामेच्छा की जो क्या होती है इच्छा होती है उसको क्या करता है उत्तेजित करता है फिर बढ़ाता रहता है। क्या चीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है क्या होता है हार्मोन। अब समझते हैं दूसरी कैटेगरी क्या है इसकी। अब समझते हैं दूसरे पार्ट में कौन सा डिवाइड किया गया है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब क्या है जो एक्सेसरी मतलब आवश्यक अंग, आवश्यक सेक्स ऑर्गन जो है क्या है उनके नाम क्या है एपिडिडाइमिस। क्या है एपिडिडाइमिस। और क्या है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस। और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्सेसरी ऑर्गन में क्या है आवश्यक अंग में क्या है पेनिस। क्या है पेनिस, जो पेनिस है क्या है मेन ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। क्या है पेनिस है जो ये क्या है एक्सेसरी ऑर्गन होता है। क्या होता है आवश्यक अंग। यह क्या करता है स्पर्म को वजाइना के थ्रू यूट्रस में पहुंचाने का कार्य करता है। पेनिस होता है स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू यूट्रस में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह क्या है एक प्रकार का आवश्यक अंग होता है। क्या होता है आवश्यक अंग होता है, ना कि यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और समझते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है क्रोमोजोम्स जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है 46। क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है 46 की। स्पर्म के फॉर्मेशन के समय स्पर्मेटोजेनेसिस के समय क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होती है अर्ध में क्या होती है अलग अलग डिवाइड हो जाती है विदलन हो जाता है। क्या होता है 23 गुणसूत्र इधर और 23 इधर। क्या तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और उसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं स्ट्रक्चर के साथ किस प्रकार से कौन सा अंग कहां पर पाया जाता है। अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रक्चर के साथ में। तो आइए समझते कौन सा ऑर्गन कहां पर पाया जाता है। तो जैसा कि क्या है आपका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ, ना समझ में आए तो आप इमेज में देख ले। जैसा कि यह स्ट्रक्चर है किसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, किसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन में डिवाइड किया होता है। जो प्राइमरी ऑर्गन होता है क्या होता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है एक पेयर में होता है। क्या होता है पेयर में जोड़ी में होता है। क्या होता है एक इधर टेस्टिस और एक इधर टेस्टिस है। क्या है ये दो टेस्टिस होते हैं दोनों साइड में। क्या होता है दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में क्या होते हैं टेस्टिस होते हैं एक पेयर में होते हैं। क्या चीज जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या चीज टेस्टिस। क्या है वृषण। क्या है वृषण एक पेयर में होते हैं। और आप समझते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। क्या है एक्सेसरी ऑर्गन जो है वो क्या है एपिडिडाइमिस। क्या है एपिडिडाइमिस। और क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्या है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस। और क्या सेमिनल बेसिकल्स। क्या है ये सेमिनल बेसिकल्स होती है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है जो मेल में पाया जाता है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस। क्या होता है वास डिफरेंस। जब वास डिफरेंस का क्या होता है सर्जरी होती है तो यहाँ से कट कर दिया जाता है। क्या होता है कट कर दिया जाता है। तो क्या होता है यहाँ से ये बंधित हो जाती है तो और इधर से ये बंधित हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या वास डिफरेंस को काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या होता है इसी को हिंदी में कहते हैं नसबंदी। क्या है पुरुषों में होने वाली नसबंदी। क्या है वास डिफरेंस। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। तो जैसा कि राइट साइड में कट होता है वास डिफरेंस को तो ऐसा ही लेफ्ट साइड में दोनों वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं वैसेक्टॉमी, जिसके कारण क्या होता है स्पर्म बाहर नहीं आता। क्या होता है जो प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है तो उसका फॉर्मेशन होता है परंतु यहाँ पर आने के बाद रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है आगे नहीं पहुंच पाता। तो उसको क्या कहते हैं नसबंदी कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। और जो यहाँ पर ये पाई जाती है ये क्या होता है यूरेथ्रा। क्या होता है यूरेथ्रा। इसी के थ्रू क्या होता है आपका जो स्पर्म होता है जब नसबंदी नहीं होती तो क्या होता है स्पर्म के थ्रू यहीं से बाहर आ जाता है। स्पर्म बाहर आ जाता है किसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू। और जो यहाँ पर ये क्या है ये आपकी क्या है इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस। क्या है पेनिस के इरेक्टाइल टिश्यू क्या होती है जो एक्साइट करने वाली या उत्तेजक होती है। क्या होते हैं उत्तेजक
टिश्यू होते हैं, उत्तेजना प्रदान करने वाले क्या होते हैं, टिश्यू या फिर ऊतक होते हैं किसके, पेनिस के। क्या होते हैं, उत्तेजना प्रदान करने वाले टिश्यू होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रक्चर में, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। अब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले समझेंगे लिख करके, उसके बाद समझेंगे स्ट्रक्चर में। तो जैसा कि जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो कैटेगरी में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या था, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन और आवश्यक सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या है, ओवरीज। क्या है, ओवरीज। ओवरीज का मतलब क्या होता है, अंडाशय। हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं हिंदी में, अंडाशय। तो जो ओवरीज होती हैं वो एग का फॉर्मेशन करते हैं, क्या, अंडे का निर्माण करते हैं। जो अंडा होता है उसका नाम क्या होता है, ओवम। उसे क्या कहते हैं, ओवम। जो ओवरीज होती है और वो क्या करते हैं, सीक्रेट सेक्स हार्मोन। और क्या करते हैं, सीक्रेट सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, स्राव करती हैं। तो जो सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करती है, वो सेक्स हार्मोन के नाम क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या होता है, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस, जो सेक्स के कैरेक्टर होते हैं या गुण होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। क्या करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अब समझते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या है, वजाइना। क्या है, वजाइना। और क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। और क्या, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। और क्या है, फिम्बरी। क्या है, फिम्बरी। और क्या, सर्विक्स। ये सब क्या है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर में किस प्रकार से कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट हो। तो समझते हैं क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसा कि क्या है, यहाँ एक सिंपल सा क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक स्ट्रक्चर है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका एक जो तीन लेयर के बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, आपका यूट्रस। क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। यूट्रस मीन्स हिंदी में क्या होता है, गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। और जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है, आपका ओवरी। क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। इसे क्या कहते हैं, अंडाशय। जो कि क्या है, दो पेयर्स में होता है, दोनों साइड में होते हैं। क्या चीज, अंडाशय। क्या होता है, ओवरी दोनों साइड में होता है, इसलिए क्या होता है, एक पेयर्स में होते हैं। और जो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये क्या है, आपकी फिम्बरी है। क्या, फिम्बरी। फिम्बरी दोनों तरफ पाई जाती है। क्या है, दोनों तरफ पाई जाती है। क्या है, फिम्बरी। और जो जो आपको ये ट्यूब के समान संरचना दिख रही है, जो ट्यूब के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। और जो यूट्रस के अपर साइड है इसको क्या कहते हैं, फंडस। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस। और जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्या है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्या, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। तो जैसा कि आप फैलोपियन ट्यूब्स के कौन से 3 पार्ट हैं, सबसे पहले जो फिम्बरी के साइड में होता है, क्या है, फिम्बरी के जो साइड में होता है इस पार्ट को क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। क्या है, इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। क्या है, इनफंडीबुलम। और जो इनफंडीबुलम के पास में जो होता है पार्ट उसे क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। और जो एम्पुला के पास में होता है क्या है, इस्थमस। क्या है, इस्थमस। क्या है, इस्थमस। और जो यूट्रस की लेयर होती है, क्या लेयर, और कितनी पार्ट में होती है, 3 लेयर्स होती है। किसकी, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। क्या होती है, तीन लेयर्स होती है। कितनी, 3 लेयर्स होती है। कौन सी, मायोमेट्रियम। क्या है, मायोमेट्रियम। जो बीच में पाई जाती है ये क्या होती है, यह एक प्रकार की क्या है, मायोमेट्रियम है। बीच में पाई जाने वाली क्या लेयर है। और जो इंटर जो दिख रही है इसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो लास्ट में सबसे अपर साइड में होती है इसे क्या कहते हैं, एपीमेट्रियम। क्या कहते हैं, एपीमेट्रियम। क्या है, एपीमेट्रियम। जो यूट्रस के नीचे वाला पार्ट जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका सर्विक्स। क्या है, सर्विक्स। और जो फर्स्ट पार्ट होता है जहां से क्या है स्पर्म प्रवेश करता है या इंटर करता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, वजाइना। क्या कहते हैं, वजाइना। वजाइना क्या है, एक प्रकार का एक्सेसरी ऑर्गन है, ना कि
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या है आपके ओवरी है। क्या ओवरी जो कि एक पेयर्स में होते हैं, क्या पेयर्स में पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लें। आपको यह स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया है तो आप इमेज में देख लें। फिर इसके बाद आपको बताते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से फीमेल एंड मेल्स के द्वारा होता है। अब हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से होता है मेल और फीमेल्स के थ्रू। तो जैसा कि अब हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है। तो आइए समझते हैं। तो अब हम समझेंगे क्या होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, गीमेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मेल गेमेट होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और जो फीमेल गेमेट होते हैं वो क्या करते हैं, ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओवम। क्या होता है, ओवम। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होता है, विदलन होता है। क्या होता है, विदलन होता है। इसको मैं आपको डिटेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में बताएंगे और ओवम को oogenesis में बताएंगे। तो क्या होता है, जो 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 होते हैं। तो क्या होता है, जब इसका स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या हो जाता है, 23-23 में बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, 23-23 में 2 बार में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, 23 यहाँ ले जाते हैं और 23 अलग हो जाते हैं, दूसरा स्पर्म बन जाता है। और जो ओवम में होता है सेम उसी प्रकार से प्रक्रिया दूसरे में होती है। तो क्या होता है, तो जब दोनों क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम का मिलन होता है तो अर्धसूत्री तो जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है, विभाजन होता है तो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम ऊपर तो क्या होता है, दोनों आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। क्या कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो जाते हैं। कितने, 46। तब क्या करते हैं, एक क्या होता है, एक सेल्स का निर्माण होता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या होता है, जाइगोट बनता है, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज बनता है। क्या है, युग्मनज बनता है। और ये सब प्रोसेस कहाँ पर होती है, इस्थमस जंक्शन पर। कहाँ पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। क्या होती है, और जब जाइगोट बन जाता है तो वहाँ 4 दिन तक क्या रहता है, सिर्फ जाइगोट ही बनकर के रहता है। वहीं पर जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स में जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट आपस में बनता है। कहाँ, स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो 4 दिन तक वो क्या रहता है, वही जगह पर स्थायी रहता है। क्या चीज, जाइगोट एक जगह पर क्या होता है, स्थायी रहता है। क्या है, स्थायी रहता है 4 दिन तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वह ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। क्या विदलन उसका होना क्या होता है, जो द्विगुणित कोशिका होती है वह फिर से 4 कोशिकाओं में क्या होता है, कन्वर्ट होती है। 4 के बाद 8, 4 के बाद 8, फिर 8 के बाद क्या, 16 में, के बाद फिर 16 के बाद 32 में, 32 के बाद 64 में। जब 64 के स्टेज में पहुंच जाती है तो क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। जब 64 के स्टेज में पहुंच जाता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो जब बन जाता है तो क्या होता है, यूट्रस की लेयर में चिपक जाता है। क्या, एंड्रोमेट्रियम जो होती है, अंदर की लेयर जो होती है उसमें चिपक जाता है। क्या चीज, एम्ब्रियो। तो आप समझते हैं क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो 64 की स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या, एम्ब्रियो मतलब क्या, भ्रूण बन जाता है। क्या, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण बन जाने के बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से चिपक, जो गर्भाशय के अंतः लेयर होती है उससे क्या होता है, अटैच हो जाता है। क्या होता है, अटैच हो जाती है या फिर चिपक जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, 9 मंथ तक वहीं पर अटैच रहती है। क्या, 9 मंथ तक अटैच रहती है। उसके बाद क्या हो जाता है, 9th मंथ जब पूरे हो जाते हैं तो वह बेबी का रूप ले लेते हैं। क्या होता है, बेबी का रूप ले लेते हैं। क्या, बच्चे का रूप ले लेते हैं। 9th मंथ और 9 मंथ होने के बाद क्या होता है, बेबी बाहर आ जाता है। क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यह क्या होती है, एक प्रकार की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एक प्रकार का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पर, ह्यूमन बींग्स में। क्या है, ह्यूमन बींग्स में एक रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं निषेचन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है और ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यही प्रोसेस आपको बताते हैं फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, आपको स्ट्रक्चर के साथ में ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से होता है। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से फर्टिलाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि समझते हैं क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, स्पर्म इंटर द वजाइना बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो स्पर्म होगा वो वजाइना के अंदर इंटर करेगा किसके थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। क्या होगा,
वजाइना में स्पर्म इंटर करेगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, आपका जो स्पर्म है ये क्या है, इंटर कर रहे हैं किसमें, वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंटर कर रहे हैं क्या चीज, स्पर्म। और जो यहाँ पर आपका क्या है, ओवरी है, ये क्या है, आपके ओवम के निर्माण करेंगे। जो ओवम का निर्माण करेंगे तो ये जो फिम्बरी है, फिम्बरी क्या है, फिम्बरी अटैच कर लेंगे या फिर ओवम को पकड़ लेंगे और बाहर निकालती हुई दिखाएंगे। फिर यहाँ पर जब पहुंचेगा तो क्या होगा, जो स्पर्म आया है फिर अंदर से ओवम आया है, उसका क्या होगा, आपस में ज्वाइन कर लेंगे या फिर क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो 4 दिन तक क्या होगा, जाइगोट बना ही रखा रह जाएगा। क्या होगा, 4 दिन तक जाइगोट ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस शुरू होगी। क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस शुरू होगी। तो ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है इसका विदलन शुरू होता है। क्या विदलन शुरू होता है। तो क्या होगा, 2 सिस्ट बन जाएंगे। क्या होगी, दो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 के बाद फिर 4 में, 4 के बाद और 4 के बाद में फिर 8 में, 8 से 16, 16 से 32 में, 32 के बाद 64 के स्टेज में जब पहुंच जाएगा तो क्या ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का रूप ले लेगी। क्या होगी, एम्ब्रियो का रूप ले लेगी। जब एम्ब्रियो का रूप ले लेगी तो क्या होगे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा। क्या होगा, अटैच। एम्ब्रियो का रूप जो है, जो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, 9 मंथ के बाद क्या होगा, एक बेबी का रूप ले लेगा। क्या होगा, बच्चे का रूप ले लेगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, बच्चा बाहर हो जाएगा, बेबी बाहर हो जाएगा। 9 मंथ पूरे होने के बाद क्या होगा, बच्चा बाहर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से फर्टिलाइजेशन क्या है और किस प्रकार से होता है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमेशा बने रहें हमारे चैनल पर और आपको मिलती रहे बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।